इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जीके के टॉप 15 क्वेश्चन जो हर एक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन जिसमें पूछा जा रहा है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है। तो ये 4 वर्षों के अंतराल पर होता है, ध्यान रखिएगा। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी के सामने है जिसमें पूछा जा रहा है कि क्रिकेट के गॉड ऑफ क्रिकेट के रूप में किसे जाना जाता है। तो आप सभी को मालूम है सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है, जो कि ऑप्शन में आपको डी ऑप्शन करेक्ट देखने को मिलता है। इन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है क्योंकि इन्होंने क्रिकेट में कई विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं, इसलिए यहाँ पर हम डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। बाकी यहाँ पे विराट कोहली की बात करें, यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है। तो वर्तमान समय में ये महान बल्लेबाज है, लेकिन इन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर हम ए ऑप्शन गलत मारेंगे। बी ऑप्शन दिया गया एम एस धोनी। तो आप सभी को मालूम होगा एम एस धोनी एक सफल कप्तान माने जाते हैं, पर उन्हें कैप्टन कूल के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। और सी ऑप्शन दिया गया कपिल देव, जो कि आप सभी को मालूम है 1983 में भारत को पहला वर्ल्ड कप दिलाने वाले जो कप्तान थे उनका नाम कपिल देव था। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार ये भी गलत हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 3 जिसमें पूछा जा रहा है कि हॉकी खेल में कुल कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं। तो हॉकी टीम में टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें एक गोलकीपर शामिल होता है। ये आपका टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि बैडमिंटन में एक गेम कितने अंकों तक खेला जाता है। जैसे कि यहाँ पर आंसर दिया गया है बी 21। जी हाँ, वर्तमान में एक गेम 21 अंकों का होता है। खिलाड़ी को कम से कम 2 अंकों की बढ़त से जीतना होता है। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। ये बैडमिंटन से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगा। ऐसे आप जीके का क्वेश्चन डेली पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया 1983, जो कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। और ये किनके द्वारा जीता गया था, तो ये भारत के कपिल देव की कप्तानी में, जो कि वेस्ट इंडीज को हराकर ये वर्ल्ड कप जीता गया था। ये ध्यान रखिएगा 1983। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, और भी यहाँ पे क्वेश्चन मैंने इससे संबंधित कवर किया है, जो कि हर एक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विश्व कप फुटबॉल 2022 का विजेता देश कौन था। तो अर्जेंटीना था, जो कि ऑप्शन में आपको यहाँ पर ए ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर अर्जेंटीना, जो कि अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शुरुआत में हराकर 2022 का ये विश्व कप जीता था। तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है। और यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया फ्रांस, तो फाइनल में पहुंचा था लेकिन ये हार गया था फ्रांस, ध्यान रखिएगा। और ब्राजील यहाँ पर दिया गया है, तो क्वार्टर फाइनल में ये बाहर हो गया था ब्राजील। और जर्मनी यहाँ पर दिया गया है, तो ग्रुप स्टेज से ही ये बाहर हो गया था। तो इन सभी को ध्यान रखिएगा, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि ओलंपिक खेलों का प्रतीक अर्थात सिंबल कितने रंगीन छल्लों से बना होता है। तो ये टोटल 5 होता है। यहाँ पर आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलता है, जो कि 5 ही आपका महाद्वीपों के अंतर्गत ये जाना जाता है। तो ये इसमें जो आपको देखने को मिलते हैं अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इसके प्रतिनिधित्व में ये आपका जो होता है 5 छल्लों में, ये 5 महाद्वीपों के अंतर्गत ये जाना जाता है। और ये रंगे अलग अलग होती है और उसी के अनुसार ये आपका बना होता है ओलंपिक खेलों का प्रतीक। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे, मिला लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि विश्व में सबसे तेज धावक के रूप में किसे जाना जाता है।
तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है उसेन बोल्ट। जी हाँ, नाम आपने सुना होगा उसेन बोल्ट, जो कि ये आपका जर्मका के धावक हैं, जो कि 100 मीटर और 200 मीटर में विश्व रिकॉर्ड यहाँ पे बना चुके हैं। और ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर दिया गया है। और यहाँ पर आपको कार्ल लुइस देखने को मिलता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन ये गलत हो जाता है, क्योंकि ये महान धावक थे, लेकिन सबसे तेज यहाँ पर यदि बात किया जाए तो उसेन बोल्ट आते हैं। ये धावक के रूप में जाने जाते हैं कार्ल लुइस, लेकिन सबसे तेज की यदि बात करें तो उसेन बोल्ट हैं। तो इसी कारण हम यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि भारत में हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ध्यानचंद। जी हाँ, यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए ध्यानचंद, जो कि भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी हैं। इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। और यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया मिल्खा सिंह, तो आपको बता दें इन्हें उड़न सिख के नाम से जाना जाता है। और कपिल देव, तो ये तो एक क्रिकेटर हैं। और पीवी सिंधु, तो ये आपका बैडमिंटन खिलाड़ी है। हमारा जो सही ऑप्शन होता है क्वेश्चन के अनुसार वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, मिला लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि टेनिस ग्रैंड स्लैम में कुल कितने टूर्नामेंट होते हैं? तो टूर्नामेंटों की संख्या टोटल 4 होती है, ध्यान रखिएगा। ग्रैंड स्लैम में 4 टूर्नामेंट होते हैं, जो कि आपको यहाँ पर सी ऑप्शन में करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए, सवाल नंबर 11, जिसमें पूछा जा रहा है कि उड़न सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो अभी मैंने आपको बताया मिल्खा सिंह को उड़न सिख के नाम से भी जाना जाता है, ये प्रसिद्ध हैं। आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। और एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, ये भारतीय धावक ऐसे हैं जो पाकिस्तान के जनरल आयुष खान ने इन्हें उड़ान सिखा था। ये इनको भी ध्यान रखिएगा, जो कि इन्हीं को वहीं सी उसी जगह से इन्हें मिल्खा सिंह प्रसिद्ध हो गए, जो कि इन्हें जो कहा जाता है भारतीय धावक के रूप में तो जाना ही जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे उड़न सिख के नाम से ही हम इन्हें जानते हैं, मिल्खा सिंह को। और यहाँ पे आपको पीटी उषा ए ऑप्शन देखने को मिलता है, तो ये महिला एथलीट है, लेकिन उन्हें क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ध्यानचंद, जो कि इनके बारे में मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, जो कि ये हॉकी के खिलाड़ी हैं, हॉकी का जादूगर के नाम से इन्हें जाना जाता है। और यहाँ पे अभिनव बिंद्रा, तो भारत के ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं, जो कि शूटिंग में जीते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन सही हो जाता है, मिल्खा सिंह। आगे देखते हैं, आगे सवाल में पूछा जा रहा है सवाल नंबर 12, आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई थी, जो कि ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि क्वेश्चन आपका काफ़ी यहाँ पे छोटा है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि ओलंपिक खेलों में भारत ने पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता था? यहाँ पे राजवर्धन राठौर, योगेंद्र दत्त, और यहाँ पे बी ऑप्शन अभिनव बिंद्रा, जो कि इनके बारे में मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ये जो थे ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था शूटिंग में। ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फीफा का पूरा नाम क्या है? जितने भी लोग वीडियो यहाँ तक देखें, सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा खेल डेविस कप से संबंधित है? तो ये टेनिस है, ध्यान रखिएगा। टेनिस जो है ये जो है डेविस कप से संबंधित है, क्योंकि साथियों डेविस कप जो है अंतर्राष्ट्रीय पुरुष टीम के टेनिस टूर्नामेंट है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। यदि आप इस तरह के जीके क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं डेली, तो इस वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा।